अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सनाउर रहमान और एक और अहम चीज़ जिसके ऊपर बात करना बहुत ज़रूरी है वो है हमारे अंदर मौजूद कुछ ऐसी काली भेड़ों का, पाकिस्तान के अंदर मौजूद कुछ ऐसे घटिया किरदार के लोगों का कि जो हमेशा हर सानहे के मौके पर, हर मुश्किल वक्त में जो है वो कौम के ऊपर एक भेड़िए की शक्ल में जो है वो लपकते हैं। और ये वो लोग हैं जो आपको रमज़ानुल मुबारक के अंदर ज़ख़ीरा अंदोज़ी करते हुए नज़र आते हैं। ये वो लोग हैं जो ईद के मौके पर गरीबों से, लाचारों से जो है खुशियाँ छीनते हुए नज़र आते हैं। और ये वो लोग हैं कि पूरी दुनिया की दौलत समेट कर भी इनके पेट जो है वो नहीं भरते, और ये सानहों के अंदर भी, और ये जो है वो मुश्किल हालात के अंदर भी किसी गरीब के ऊपर जो है वो रहम नहीं खाते, तरस नहीं खाते। और ये लोग जो है वो आप कह लें कि इनके किरदार इतने गलीज़ हैं कि उसके ऊपर बात करते हुए भी शर्म आती है, लेकिन बात करना ज़रूरी है कि क्योंकि इस वक्त जबकि पाकिस्तान जो है वो एक मुश्किल हालात से गुजर रहा है, लोगों के ऊपर जो है वो एक मुश्किल वक्त है। ये सुनने में आ रहा है कि बहुत से लोग जो है वो बहुत से इलाकों के अंदर जो रूटीन के अंदर जो चीज़ें हैं, मतलब फॉर इंस्टेंस जो है वो टेंट्स हैं या इसी तरह से मुख्तलिफ जो ज़रूरत की चीज़ें हैं जिनके रेट जो है वो नॉर्मल हालात के अंदर बहुत कम हुआ करते थे, और उनके रेट्स जो है वो एक तरह से बढ़ा दिए गए हैं। 4,000 5,000 में मिलने वाली चीज़ जो है वो 7,000 8,000 में मिल रही है। जिस तरह से कि आप देखें कि जब जो है वो कभी पेट्रोल जो है वो शॉर्ट कर लिया जाता है, कभी जो है वो चीनी की शॉर्टेज, मसनूई शॉर्टेज जो है वो उसका सामना करना पड़ता है लोगों को, कभी जो है वो रमज़ानुल मुबारक के अंदर जो है वो लोग जो है वो ज़ख़ीरा अंदोज़ी की वजह से चीज़ें महंगी ख़रीदने के ऊपर मजबूर होते हैं। और ये लोग इतने बदकिरदार हैं और इतने घटिया हैं कि इस सानहे के अंदर भी, जबकि पूरा मुल्क जो है वो सैलाब के अंदर डूबा हुआ है और इन लोगों की जो है वो गैरत जो है वो डूबी हुई है, कहीं पे वो भी जो है वो दफन हो चुकी हुई है कि उनको शर्म नहीं आती कि इन लोगों का कम से कम एहसास कर लें। वो लोग जो बेचारे जो है वो बेघर हैं, जिनके घर डूब चुके हुए हैं, बेआसरा पड़े हैं, बेआसरा, कहीं पर जो है वो उनके लिए मुकम्मल तौर पर शेल्टर होम्स को यकीनी नहीं बनाया गया। किसी के पास जो है वो कोई टेंट किसी जगह पे किसी को मिल गया है, किसी को नहीं मिला, कोई जो है वो वैसे ही खुले आसमान के नीचे जो है वो अपने बच्चों के साथ जो बच गए हैं, किसी का तो पूरे का पूरा ख़ानदान डूब गया है, किसी के घर के जो है वो कुछ अफराद जो है वो इस सैलाब की नज़र हो गए, किसी का घर जो है मुकम्मल तौर पे डूब गया, माल मवेशी डूब गए हैं, माली नुकसान हो गया है, जानी नुकसान हो गया है। वो इस दुख के साथ जो है वो खुले आसमान के नीचे पड़ा है, और आप उससे ये आखिरी उम्मीद भी छीन रहे हैं कि कहीं पर अगर लोग जो है वो चंद पैसे इकट्ठे करके कोई चीज़ खरीद के उन लोगों तक पहुंचाना चाह रहे हैं तो वो भी आप मुश्किल बना रहे हैं। खुदा के लिए अपनी गैरत को जो है वो जगाएं। और जो है वो हम बड़ी बातें करते हैं कि हम लोग जो है वो मुसलमान हैं और हमारा जो है वो मज़हब हमें ये सिखाता है, वो सिखाता है। कहाँ गई हमारी तालीमात? 4 पैसे देख के तो हम बिक जाते हैं, 4 पैसे देख के तो जो है वो हमारी गैरत जो है वो दफन हो जाती है। खुदा के लिए जो है वो जागें और इन लोगों के ऊपर तरस खाएं जो इस वक्त मुश्किल का शिकार हैं, और दूसरी कौमों से सीखें, दूसरे लोगों से सीखें कि लोग जो है वो परेशानी के आलम में किस तरह से आगे आते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि पूरा पाकिस्तान ऐसा है, पाकिस्तान के अंदर भी अच्छे लोग मौजूद हैं जिस तरह से, और ये बहुत बड़ी तादाद है पाकिस्तान के अंदर। अभी नॉर्दर्न एरियाज़ के अंदर, स्वात के अंदर ये देखने में आ रहा है कि जहाँ पे लोग जो है वो जो स्टक हुए हैं, लोग जो ट्रैवल नहीं कर सके सैलाब आने की वजह से, रास्ते ख़राब होने की वजह से, उनको मुख्तलिफ होटल्स के अंदर जो कि अभी जिनके जो बच चुके हुए हैं, जो बेहतर हालत में है, वहाँ पे उन होटल मालिकान ने उन लोगों को मुफ्त पनाह दी है, उनको रखा है वहाँ पे, उनसे पैसे चार्ज नहीं कर रहे, वो उनसे खाने पीने के चार्जेस जो है वो डबल करके चार्ज नहीं कर रहे, जिस तरह से अक्सर हमें देखने को मिलता है मुख्तलिफ जगहों के ऊपर। तो अच्छे लोग भी हैं, लेकिन जो बुरे लोग हैं उनकी गिरफ्त होनी चाहिए। रियासत जो है, रियासत का काम ही ये बनता है कि जो इस तरह के जल्लाद होते हैं, जो इस तरह के हराम खोर होते हैं माशरे के अंदर, उनकी गर्दनें दबाई जाएं, उनको इबरतनाक सजा दी जाए ताकि आने वाले दौर में ऐसा ना हो। लेकिन हर साल ये होता है कि कोई भी मौका हो, चाहे रमज़ान का मौका हो, चाहे ईद की खुशी के दिन हो, या चाहे कोई सानहे का मौका हो, इस तरह के भेड़िए जो है वो निकल कर सामने आते हैं, और रियासत जो है वो ना उनको जो है वो पकड़ती है, ना उनके ऊपर कोई गिरफ्त मजबूत करती है। मेरे ख्याल से अब जो है इन लोगों के ऊपर क्रैक डाउन होना चाहिए, इन लोगों के ऊपर सख्त से सख्त एक्शन होने चाहिए जो इस तरह की हराम खोरी करते हैं कि चीज़ें जो है वो डबल रकम के ऊपर जो है वो ये बेच रहे होते हैं। इनके ऊपर जो है वो एक्शन हो
تاکہ لوگ جو ہے وہ آنے والے دنوں میں سبق سیکھیں اور کسی مشکل پریشانی کے اندر جو ہے اس کو اپنا جو ہے وہ فائنینشیل بینیفٹ نکالنے کا اور پیسے بٹورنے کا جو ہے وہ ایک موقع نہ سمجھیں، بلکہ ان کو یہ احساس ہو کہ لوگوں کی مدد کرنی ہے، اور اگر آپ جو ہے وہ سستے داموں چیز نہیں دے سکتے تو کم از کم جو نارمل حالات کے اندر اس چیز کا ریٹ ہے اس ریٹ پر تو دیں، تاکہ جو لوگ جو ہے وہ رقم اکٹھی کر رہے ہیں، کوئی مدد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ بآسانی ان لوگوں تک مدد پہنچا سکیں۔ تو اس لیے میرے خیال سے اب جو ہے وہ لوگ، عام لوگوں کو بھی اس طرح کے لوگوں کا گھیراؤ کرنا چاہیے، ان کے اگینسٹ جو ہے وہ اٹھنا چاہیے، اور ریاست کو جو ہے وہ ان لوگوں کے خلاف سخت سے سخت ایکشن لینا چاہیے، تاکہ لوگ سمجھ سکیں کہ یہ کوئی مذاق نہیں ہے کہ ملک جو ہے وہ ایک بحران کی کیفیت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، لوگ در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، اور آپ اپنے 4 پیسے بنانے کے لیے لوگوں کے گلے کاٹ رہے ہیں۔ تو میرے خیال سے یہ کریں گے تو یہ لوگ جو ہے وہ آئندہ کے لیے سبق سیکھیں گے، ورنہ ایک طرف ہم جو ہے وہ سانحے وہ برداشت کریں گے اور دوسری طرف اس طرح کے جو بھیڑیے ہیں وہ قوم کا جو ہے وہ گوشت نوچتے رہیں گے۔ تو اس کے اوپر سخت سے سخت ایکشن ہونا چاہیے، اور اسی طرح سے مزید جو اس حوالے سے اپڈیٹس ہوں گی اس کے اوپر بھی ہم بات کرتے رہیں گے۔ اپنی اگلی ویڈیو میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی، ہمارا ساتھ دیتے رہیے، جڑے رہیے، آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔